पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने बाबर आजम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हैं, वही हम इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें आप तक बर वक्त पहुँची रहें। आसिफ जो है आ रहे होते हैं, उन्होंने आफ्ताब इकबाल के पॉडकास्ट में हिस्सा लिया। एक गपशप चल रही थी, उस गपशप के अंदर हिस्सा लिया जी। आफ्ताब इकबाल यानी कि उन्होंने बताया कि मैं यानी कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस था आपसे मिलने के लिए। तो वहाँ पे यानी कि उस गपशप के अंदर उन्हें आफ्ताब इकबाल ने क्वेश्चन किया मोहम्मद आसिफ से बाबर आजम के बारे में। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बंदा जो है वो क्यों पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को फंसा रहा है, क्यों वो कैप्टनसी के अंदर अपने आप को फंसा रहा है। हालांकि इस टाइम यानी कि एट दिस पॉइंट उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज से एट दिस पॉइंट ही इज़ अबव कैप्टनसी एंड ही शुड नॉट रन आफ्टर इट, यानी कि वो अब कैप्टनसी से बहुत ऊपर चला गया है, यानी कि उसका जो कद काठ आ रहा है वो कैप्टनसी से बहुत ऊपर। और इसमें कोई शक भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर यानी कि सिर्फ एक ही बल्लेबाज फिलहाल आ रहा है जो कि बाबर आजम आ रहा है। उसका जो कद काठ है वो कैप्टनसी हो जाए या किसी भी और चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और उन्होंने कहा कि उसके पीछे उसको भागना भी नहीं चाहिए। नो आइडिया वाई ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन टू पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा कि किस वजह से जो बाबर आजम है पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी जो है वो गेम के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो गेम है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। आपको बताते चलें ये वही मोहम्मद आसिफ है जिन्होंने बाबर आजम की सिलेक्शन करवाई थी सुई नॉर्दर्न गैस के यानी कि उसके अंदर। उससे पहले एक बार इनका क्लैशेस भी आपस में आ चुका है जहां पे मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि मैं अभी भी अगर बाबर आजम को बॉलिंग करूं तो वो मुझे सिक्सेस नहीं लगा सके, जिसके ऊपर बाबर आजम के जो वालिद आ रहे थे उन्होंने यानी कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था जिसका लुबे लबाब ये आ रहा था कि मतलब क्योंकि मोहम्मद आसिफ आ रहे थे उन्होंने बाबर आजम को सेलेक्ट करवाया था सुई नॉर्दर्न गैस के लिए। तो इसी वजह से जो उनके वालिद आ रहे हैं बाबर आजम के, उन्होंने यही लिखा था कि बाबर आजम सही कह रहे हैं आप कि आपको छक्के नहीं लगा सकता, लेकिन वो इस वजह से नहीं लगा सकता कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं या वो छक्के लगाने नहीं जानता, बल्कि इस वजह से नहीं लगाएगा क्योंकि वो आपका एहतराम करता है। आपने सिलेक्शन करवाई थी उसकी, इसी वजह से वो आपको कभी भी आपके अगेंस्ट बल्ला नहीं उठाएगा। तो ये यानी कि बाबर आजम के यानी कि जो फादर आ रहे हैं उन्होंने बयान दिया था मोहम्मद आसिफ को। जब मोहम्मद आसिफ ने ये पहले यानी कि एक एलिगेशन लगाया था, कह लें एक बयान दिया था बाबर आजम के अगेंस्ट, लेकिन अब वो यानी कि जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो एक और ही कैलिबर का बल्लेबाज आ रहा है। और अगर इस टाइम के ऊपर देखा जाए तो बाबर आजम जो है वो सबसे जो तगड़ा बल्लेबाज पाकिस्तान के पास है वो सिर्फ बाबर आजम ही आ रहा होता है। तो बाबर आजम को चाहिए कि वो कैप्टनसी वाली जंग से पीछे हट जाए, ये जो पॉलिटिक्स वाले जो ग्रुपिंग वाला हिस्सा चल रहा है इससे पीछे हट के अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे और पाकिस्तान को एक और यानी कि बड़े यानी कि लक्ष्य तक पहुँचाए जहाँ पर पाकिस्तान जो है और बुलंदियों को छू सके। क्योंकि अगर ये कैप्टनसी के अंदर बाबर आजम यानी कि इसी तरह से लगे रहें तो ज़ाहिर बात है कि शाहीन हो गया, रिजवान हो गया या फिर बाबर हो गया, इनकी आपस की एक ग्रुपिंग चल रही है। तो पीसीबी को भी चाहिए कि कोई एक और नया कैप्टन लेके आना चाहिए, शान मसूदी ले आए जो कि इन तीनों में से कोई ना हो, क्योंकि जब तक इन तीनों के दरमियान कैप्टनसी रहेगी तो ये ग्रुपिंग वाला जो सीन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो बाबर आजम के बारे में उनके जो जेस्चर्स आ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद क्रिकेट से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि क्रिकेट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।